सबसे पहले आपको बताएं कि वजारत उस्मा से सुबकदोशी के बाद नवाज शरीफ बोले और खुलकर बोले। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की बैठक लगी तो जो दिल में था वो ज़बान पर आ गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि कौम को पता चल रहा है कि नाअहली क्यों हुई। उन्हें फख्र है कि नाअहली बदउनवानी की वजह से नहीं हुई। कहते हैं कि तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की, यह असासा है, इसीलिए जाहिर करना चाहिए था। नवाज शरीफ ने सवाल उठाया कि जब तनख्वाह वसूल ही नहीं की तो जाहिर क्यों करना था। यहाँ लोगों की जेबें भरी हुई हैं और डिक्लेयर नहीं करते। ये क्या हो रहा है, फैसला आवाम को करना है। नवाज शरीफ ने कहा है कि जो कल हुआ उसे तारीख जांचेगी। तारीख जांचेगी कि यह फैसला पाकिस्तान के लिए फायदेमंद था या नुकसानदेह। 20 करोड़ आवाम के नुमाइंदे के साथ ऐसा तौहीन आमेज सलूक नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो रहा है, आवाम को फैसला करना है कि मुल्क को वापस किस सिमत में ले जाया जा रहा है। अब आप लोगों के हलकों के दौरे भी करूंगा। नवाज शरीफ ने आवामी जलसों से खिताब का ऐलान भी किया। कहा कि आखिरी वक्त तक मोर्चे पर खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को सिर्फ एक चीज ले डूबी, वो झूठ है। जब कतरी खत फ्रॉड निकल आया तो नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए था। नून लीग शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने जा रही है। उनका नाम रेफरेंस में है। क्या उनके पास वजीर आजम बनाने के लिए और कोई नहीं है? इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जमहूरी पार्टी नहीं, ये बादशाहत है। वो समझते थे चौधरी निसार बड़ा फैसला करेंगे। हमारी कोशिश है कि वजीर आजम के लिए अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार हो। वजारत उज़्मा के मुश्तरका उम्मीदवार के लिए शेख रशीद का नाम है। शेख रशीद अपने चाहने वाले से नाराज क्यों हुए, देखिए कुछ देर के बाद। और फैसला यह हुआ है कि नए वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे। यानी 120 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के इंतखाब तक शाहिद खाकान अब्बासी 45 दिन के लिए वजीर आजम बनेंगे। इस दौरान काबीना मुख्तसर होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का फैसला भी किया गया है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों ने नवाज शरीफ के फैसलों की भरपूर तायीद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से पहले गैर रस्मी मशावरती इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नया वज़ीर आज़म बनाने की मंजूरी दे दी गई। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर भी होंगे। इन्हें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खाली होने वाले हल्के N120 से MNA की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तय किया गया है कि शहबाज शरीफ के इंतखाब तक शाहिद खाकान अब्बासी को 45 दिन के लिए वजीर आजम मुंतखब कराया जाएगा। इस मुद्दत के दौरान मुख्तसर काबीना भी बनाई जाएगी। फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद मर्जी से काबीना में तोसी करेंगे। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल और कानूनी और आईनी टीम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ कानूनी और आईनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर की जाएगी, जिसमें नाअहली की मुद्दत का मामला भी उठाया जाएगा। साबिक वजीर आजम ने इत्तेहादियों को भी फोन किए और फैसलों से आगाह किया, जिस पर सभी इत्तेहादियों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। मशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर अरकान ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि आप इशारा भी कर दें तो इस्तीफे दे देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरकान ने कहा कि हम आपके नजरियाती कारकुन हैं और हम यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। बाद में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने क़यादत के फैसलों की तायीद कर दी। कैमरामैन एजाज हैदर और साथी रिपोर्टर अरशद वहीद चौधरी के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज इस्लामाबाद। नामजद अबूरी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पैनामा केस पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। आवाम ने फैसले को कबूल नहीं किया, तारीख भी कबूल नहीं करेगी। पार्टी मुत्तहद है, पार्टी में कोई दरार नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अबूरी दौर में तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नून लीग ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ। नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। फैसले में नाअहली की वजह भी है और करप्शन के केसेस नैब को भेजे गए हैं। अभी आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इस्फंदियार वली ने कहा है कि आर्टिकल 62-63 में तरमीम की सबसे ज्यादा मुखालफत नवाज शरीफ ने की थी। सबसे पहले 62-63 का डंडा नवाज शरीफ के सर पर ही पड़ा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा दौर की तरमीम के बाद किसी का भी 62-63 पर पूरा उतरना मुश्किल है। ANP हजार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फैसले को तस्लीम करती है। हारने वाले हमेशा फैसले की मुखालफत और जीतने वाले हिमायत करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि बरतानिया में नवाज शरीफ की जायदाद की छानबीन की जाए। अगर
शरीफ खानदान की जायदाद जराइम की आमदनी से बनाई गई साबित हो तो उसे जब्त कर लिया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया के बयान में कहा गया कि बरतानिया में जायदाद के असल मालिकान का तयन यकीनी बनाया जाए। असल मालिकान का तयन होगा तो दीगर ममालिक से लूटी गई दौलत उन्हें लौटाई जा सकेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि लूटी गई दौलत से बरतानिया में बनाए गए असासों को मुतल्लिका ममालिक के लोगों को वापस लौटाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। नए वजीर आजम के इंतखाब में क्या होगा? नून लीग और इत्तेहादियों के पास कितने वोट्स हैं? क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर नून लीग को नया वजीर आजम बनाने से रोक सकती हैं? नंबर्स गेम क्या कहते हैं, सब जानने के लिए बेचैन हैं। 342 के ऐवान में वजीर आजम के इंतखाब के लिए 172 वोट दरकार हैं। मुस्लिम लीग नून के 188 अरकान हैं। इत्तेहादियों को मिलाए तो नून लीग के पास 214 वोट हो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वजीर आजम के चुनाव के लिए एक बार फिर कौमी असम्बली से रुजू करेगी, जिसके लिए उसे आइन के आर्टिकल 91 की शिक 4 के तहत कौमी असम्बली के अराकीन के वोटों की अक्सरियत दरकार होगी। कौमी असम्बली में मौजूदा पार्टी पोजीशन को देखा जाए तो 342 नशिस्तों में से वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली से कबल 189 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज के पास थीं, जो अब 188 हो गई हैं। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में 47, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 33, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 24, जमीयत उलमा इस्लाम फे की 13, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की 5, जमात इस्लामी की 4, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 3, नेशनल पीपल्स पार्टी की 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 2, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की भी ऐवान ज़हरी में 2 नशिस्तें हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी शेरपाओ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कौमी असम्बली में 1 नशिस्त पर नुमाइंदगी है, जबकि 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के पास हैं। हुकूमती सपोर्ट को देखा जाए तो मुस्लिम लीग को अपने 188 मेंबरान के अलावा JUI-FA के 13, मुस्लिम लीग फंक्शनल के 5, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 3, नेशनल पीपल्स पार्टी के 2, नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और BNP मैंगल के मेंबरान की सपोर्ट हासिल है, जिससे उनकी ऐवान में अददी कुव्वत 214 बनती है। अपोजिशन जमातों को देखा जाए तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 47, तहरीक इंसाफ 33, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 24, जमात इस्लामी 4, मुस्लिम लीग काफ 2, अवामी नेशनल पार्टी 2, कौमी वतन पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी जमहूरी इत्तेहाद और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएं तो इनकी कुल कुव्वत 116 बनती है। आज़ाद उम्मीदवार इसके अलावा हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अपना वजीर आज़म मुंतखब करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2013 को देखा जाए तो उस वक्त वजारत उज़्मा के मनसब के लिए मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार यानी मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने जावेद हाशमी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखदूम अमीन फ़हीम को खड़ा किया था। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ 244 वोट लेकर वजीर आज़म मुंतखब हुए थे। जावेद हाशमी ने PTI की तरफ से 31 वोट हासिल किए, जबकि मखदूम अमीन फ़हीम ने 42 वोट हासिल किए थे। नवाज शरीफ के नाअहल होने से इस वक्त कौमी असम्बली में NA 120 के अलावा 2 नशिस्तें और खाली हैं, जिसमें फाटा की NA 38 पर अब तक इंतखाबात नहीं हुए, जबकि NA 260 कोयटा चागी के ज़िमनी इंतखाब में JUI-FA जीत चुकी है, लेकिन हलफ ना उठाए जाने के बायस ये सीट अब भी खाली तस्वर की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि क्या कोई सोच सकता था कि 2/3 अक्सरियत लेने वाला वजीर आजम इस तरह से घर चला जाएगा। ये भी कहा कि नून लीग के पास पार्लियामेंट में क्या कोई अहल शख्स नहीं बचा जो वजीर आजम बन सके। पनामा केस के फैसले के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ शहरों में नून लीगी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और रैलीज निकाली। लीगी कारकुनों का कहना था कि नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर उन्हें कबूल नहीं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अक़लियती विंग ने मियां नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नून लीगी कारकुनों ने रैलियां निकाली और नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के नारे लगाए गए। चौक कचहरी में कई घंटे तक जारी रहने वाले मुजाहरे में वजीर आजम की नाअहली पर एक गमगीन कारकुन बेहोश हो गया। गुजरांवाला में भी नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ नून लीगी कारकुनों ने एहतजाज किया और नौशेरा रोड पर टायर जलाए। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून ने यौम से मनाया और नवाज शरीफ जिंदाबाद रैली निकाली। विहाड़ी और बोरेवाला में भी नवाज शरीफ जिंदाबाद रैलियां निकाली गईं। लीगी कारकुनों का कहना था कि उन्हें नवाज शरीफ के सिवा कोई लीडर कबूल नहीं।
नौशेरा में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। दीगर अहम खबरों में अभी आपको बताएं कि लाहौर की मकामी अदालत ने तालिबा खदीजा सिद्दीकी पर हमला केस में मुलजिम शाह हुसैन को 7 साल कैद की सजा सुना दी है। खदीजा सिद्दीकी शुक्रिया अदा करने जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गईं। कहा कि 14 माह मुश्किल तरीन थे, उम्मीद नहीं थी कि साथ चलने वाले इतने लोग होंगे। कानून की तलबा खदीजा सिद्दीकी पर हमला केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर रवान ने फैसला जारी कर दिया। मुलजिम शाह हुसैन को 7 साल कैद की सजा। मुलजिम कमरा अदालत में ही गिरफ्तार। खदीजा सिद्दीकी का कहना है कि साथ देने पर जियो न्यूज़ और एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जियो न्यूज़ ने मेरा मामला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उठाया। इलाके सपोर्ट जिन्होंने मुझे की है उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मीडिया वालों का, शाहजेब खानजादा जिन्होंने रोज अपडेट्स दिए हैं। मुलजिम शाह हुसैन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा 14 माह कबल दर्ज किया गया। मुकामी अदालत ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की। खदीजा सिद्दीकी का कहना है कि किसी से जाती दुश्मनी नहीं। मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। जो मैंने तो कभी किसी के किरदार के बारे में बात की नहीं थी मीडिया पे आके। मेरी जो गर्ज था वो सिर्फ उसके जुल्म के साथ था जो उसने मेरे साथ किया। मुझे सिर्फ उन 23 खंजरों का हिसाब लेना था और मैंने वो ले लिया। फैसला सुनने के बाद खदीजा सिद्दीकी शुक्रिया अदा करने जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गईं। उनके वालिद, वालिदा और वकला भी हमरा थे। खदीजा के वालिद का कहना था कि खदशात उन्हें खौफ में मुब्तला रखते थे। अगर मुलजिम मुआफ़ी मांगने आ जाता तो गलती समझकर जरूर माफ करते। आए नहीं आते, माफ कर देता। लोगों से गलतियां होती हैं, लोगों से मामलात होते हैं, क्यों ना करता। खदीजा के वकला का कहना था कि ये केस कोई नहीं ले रहा था। अभी ये खबर के पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में मारूफ ब्रांड की जाली बोतलें तैयार करने वाला एक और यूनिट पकड़ लिया। बड़ी तादाद में जाली बोतलें बरामद कर ली गई हैं। राजनपुर इंडस हाईवे पर 2 तेज रफ्तार ट्रेलर आपस में टकरा गए। एक ट्रेलर पर लोड हैवी ट्रांसफार्मर गिरकर टूट गया जिससे तेल रिसने लगा। हादसा इंडस हाईवे कोटला नसीर के करीब पेश आया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। हैवी ट्रांसफार्मर कोयटा से लाहौर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों ट्रेलर्स के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सोने के सिक्के सस्ते दामों बेचने वालों से होशियार रहे। गोजा पुलिस ने सोने के सिक्कों का लालच देकर सादा लो शहरियों को लूटने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं।